प्रकृति में नर नारी के अलावा एक अन्य वर्ग भी है जो न तो पूरी तरह नर होता है और न नारी, जिसे लोग हिजड़ा या किन्नर या फिर ट्रांसजेंडर के नाम से संबोधित करते हैं। जी हाँ, हिजड़ा, जिसके बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा लोगों के जेहन में रहती है। किन्नर समाज के बारे में अक्सर लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है। अक्सर किसी मांगलिक अवसर या सड़कों और ट्रेन में मिलने वाले ये किन्नर कहाँ रहते हैं? क्या इनकी भी शादी होती है? इनके देवी देवता कौन होते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो अक्सर किसी किन्नर को देखते ही हमारे मन में कौंधने लगते हैं। तो आइए जानते हैं किन्नर समाज से जुड़ा वो सच जिससे आप अभी तक अनजान थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट फैक्ट हिंदी के खास एपिसोड में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। किन्नरों को प्रभु श्री राम से मिला था आशीर्वाद। प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे थे। तब श्री राम ने उन्हें वापस अयोध्या लौटने को कहा। लंका विजय के पश्चात जब श्री राम 14 साल बाद वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि बाकी लोग तो चले गए थे लेकिन किन्नर वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। तब से बच्चे के जन्म और विवाह आदि मांगलिक कार्यों में किन्नर लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्या आपको पता है किन्नरों के भी गुरु होते हैं? किन्नर समुदाय में भी गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन पूरी तरह होता है। किन्नर समुदाय का गुरु भी खुद पैदाइशी किन्नर होता है। मान्यता है कि किन्नर के गुरु को इस बात का आभास हो जाता है कि उसके कौन से शिष्य की मौत कब होगी। आप जानते हैं किन्नर भी शादी करते हैं। किन्नर समाज में किसी नए सदस्य को शामिल करने के भी नियम हैं। मसलन किन्नरों के समूह में नए सदस्य को शामिल करने से पहले नाच गाना और सामूहिक भोज होता है। वही आम लोगों की तरह किन्नर समाज भी वैवाहिक बंधनों में बंधते हैं। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से विवाह करते हैं, लेकिन इनका विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। मान्यता है कि शादी के अगले दिन किन्नरों के अरावन देवता की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के साथ ही इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। क्या आपको पता है किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे होता है? किन्नरों से जुड़ी तमाम बातों में लोग आज भी इस बात से अनजान है कि आखिर उनका अंतिम संस्कार कैसे और कब होता है। किन्नर अपने परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार आधी रात को अंधेरे में करते हैं ताकि कोई उसे देख न सके। इसके पीछे मान्यता है कि यदि कोई मृत किन्नर का अंतिम संस्कार देख ले तो वह अगले जन्म में एक बार फिर किन्नर के रूप में जन्म लेता है। मृतक किन्नर को जलाने की बजाय उसे जमीन में दफनाया जाता है और इससे पहले उसे चप्पलों से पीटा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मृतक किन्नर के उस जन्म में किए सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। किसी सदस्य की मौत के बाद किन्नर समाज उसका मातम नहीं मनाता क्योंकि उसका मानना है कि मृतक किन्नर को नारकीय जीवन से मुक्ति मिल गई। किन्नर बहुचरा माता की पूजा करते और प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में वह किन्नर के रूप में न पैदा हो। किन्नर से न ले कभी बद्दुआ, कभी भी भूलकर किन्नर समुदाय की बद्दुआ न लें क्योंकि ऐसा होने पर तमाम तरह की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग लोग भी बता गए कि यदि आप किन्नरों को खुश न कर सके तो कभी उन्हें नाराज ना करें। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए तो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान करने के बाद बोले फिर आइएगा। पुराणों की बात करें तो किन्नरों के होने की बात पौराणिक कथाओं में भी है। पौराणिक कथाओं को अगर माने तो अर्जुन की भी गिनती कई महीनों तक हिजड़ों में की जाती थी। मुगल शासन की बात करें तो उस वक्त भी किन्नरों का राज दरबार लगाया जाता था। किन्नर समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, फिर भी इन्हें समाज में मान सम्मान का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आपकी क्या राय है किन्नरों के बारे में? क्या आपका कभी सामना हुआ है किन्नरों के साथ? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आज का एक खास एपिसोड आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कर दें। इसी तरह की रोमांचक और जानकारी से भरपूर वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।